हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और साथ में आपके जो लोग रह रहे हैं उनका भी ख्याल रखते होंगे। फ़र्क बशीर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ, जिसका हमने आपसे वादत किया था कि हम आगे आपको बताएंगे कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी जो है ना पॉलिसीज़ थी, रिफॉर्म्स थी और कौन से सारे सिस्टम थे, हमने आपको इस वीडियो में बताना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी शेयर कर लें ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले उन्होंने मिलिट्री में जो है ना रिफॉर्म्स क्रिएट की और बहुत ज़्यादा मिलिट्री में लोग उन्होंने भर्ती किए। तकरीबन बताया जाता है 4.5 लाख के करीब जो है ना आर्मी पर्सनल वो उन्होंने जो है ना भर्ती किए। के साथ साथ उन्होंने जो सुल्तान बलबन की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ थी उनको भी अडॉप्ट किया कि रॉयल प्रोटोकॉल वगैरह और ये सारी दूसरी सिस्टम और ऑर्गेनाइज्ड आर्मी उन्होंने बनाई और उसको चलाया। और इसके साथ साथ जो पुराने फोर्ट थे उनको रीबिल्ड किया, आई मीन रिपेयर किया और न्यू फोर्ट्स बनाए, मतलब आज के दौर की चौकियाँ जैसे हम कह लेते। और इसके बाद आर्मी को सेंट्रलाइज्ड किया, मतलब बहुत ज़्यादा उन पे कंट्रोल वगैरह रखा और उनमें ना पॉलिटिक्स उनसे ख़त्म कर दी और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये जो लैंड्स वगैरह का सिस्टम नवाजने का था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और इसके साथ साथ वो कॉम्पिटेंट सोल्जर लाए, जैसे आजकल पाकिस्तान में ISSB का एग्ज़ाम होता है, इंडिया और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनमें अलग किस्म के एग्ज़ाम होते हैं ताकि कॉम्पिटेंट लोग जो हैं ना वो आर्मी के बड़े बड़े ओहदों में आएँ और सोल्जर भी हो ना वो भी कॉम्पिटेंट हों। और ट्रेनिंग वगैरह का सिस्टम भी वहीं से स्टार्ट हुआ, सख्त ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी। इसके साथ अगर हम आएँ तो एग्रीकल्चर उनके रिफॉर्म्स में आएँ तो सबसे पहले उन्होंने लैंड पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया और टैक्स रेट जो था उन्होंने 50% रखा। होता तो ये है कि लैंड की जो प्रोडक्शन है ना उस पे टैक्स लगाया जाता है, लेकिन ये एक उनकी ऐसे ही समझ लें कि कोई ख़राब पॉलिसीज़ थी जो उन्होंने 50% टैक्स लगाया और वो भी जो है ना लैंड पे मोस्टली लगाया और टैक्स कलेक्शन वगैरह काफ़ी ज़्यादा इन्होंने की। और इसके बाद जो है ना प्राइस कंट्रोल सिस्टम की बात की जाए जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा उन्हें जाना जाता है, उन्होंने पहले जो थे ना ये जो फसलें हम काश्त करते हैं उनसे जो गल्ला वगैरह आता है उन्होंने हर गल्ले का रेट डिसाइड किया उस टाइम के पैसे के मुताबिक कि बाजरा फ़लाँ केजी इतने रुपए केजी मिलेगा, मतलब 2 से 3 रुपए या 1 से फ़लाँ टके के मिलेंगे। और इसके बाद उन्होंने जो है ना राइस के अलग वो जो है ना सिस्टम निकाले और बारले के अलग उन्होंने सिस्टम निकाले, चावल वगैरह ये सारे इन्होंने इनकी एक फ़िक्स प्राइस जो है ना मुतय्यन की और जो बंदा जो दुकानदार इस प्राइस से ऊपर नीचे करता उसको उसी टाइम सज़ा दी जाती मौके पे ताकि दूसरे लोग कंट्रोल में। इस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखा। इसके साथ साथ उन्होंने वेयर हाउस बनाए जहाँ पे ज़्यादा गंदम स्टोर की जाए, जैसे डिफरेंट किस्म के वेयर हाउसेज़ हैं। जैसे हमारे इलाके में मानमदानी के साथ बहुत बड़े वेयर हाउस बने हुए हैं गंदम स्टोरेज और बहुत सारे इलाकों में हैं। मुल्तान में भी काफ़ी ज़्यादा हैं, कोट अद्दू मुल्तान, मतलब डिफरेंट एरियाज़ जो है ना लाहौर हर जगह पे डिफरेंट एरियाज़ में वेयर हाउसेज़ जैसे बने हुए हैं आजकल। और इन्होंने क्लोथ कंट्रोल सिस्टम वो भी निकाला, मतलब क्लोथ पे भी एक फ़िक्स जो है ना प्राइस मुकर्रर होती है। और हाँ, मज़े की बात आपको बताएं कि इसमें ना सिल्क जो क्लोथ था ना वो सिल्क क्लोथ को पहनने के लिए ना आपको मिनिस्टर्स वगैरह की इजाज़त लेनी पड़ती, क्योंकि सिल्क क्लोथ जो है ना ये महंगा हुआ करता था ताकि कोई अगर ले भी सही उससे पता चले कि इसके पास पैसा कहाँ से आए। वो जो इनके पास मिनिस्टर्स थे वो भी काफ़ी जो है ना उन पे चेक एंड बैलेंस रखा जाता ताकि वो भी उनके साथ कभी मिक्स ना हो जाएं इन लोगों के साथ, मतलब रिश्वत वगैरह ना लेने लग जाएं। इसके साथ साथ हम बताएं आपको कि एनिमल रेट कंट्रोल ये भी उन्होंने मुतारिफ़ कराया। एनिमल्स में जितने भी हॉर्सेस हो गए, कैमल्स हो गए, ऊँट हो गए, गधे हो गए और घोड़े हो गए, इन सब की गोट्स वगैरह इन सब की एक फ़िक्स प्राइस थी। इसके अलावा ऊपर नीचे कोई भी प्राइस हो जाती तो उनको सज़ा दी जाती और दूसरा सिस्टम जो भी उस टाइम का था उन्होंने ये मुतारिफ़ कराया। और इसके साथ साथ उन्होंने इनकी मंडियाँ वगैरह जो है ना उन पे भी सफाई का निज़ाम और दूसरे निज़ाम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। और इसके साथ साथ इन्होंने उस स्पाई सिस्टम को इन्होंने ख़त्म किया, क्योंकि इनके मुताबिक ना स्पाई सिस्टम से
वो जो स्पाई वगैरह होते हैं ना, वो जो है ना वो इनके साथ मिल जाते हैं और उनसे ही कमीशन और दूसरी चीज़ें निकालना और खाना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ साथ हिंदुओं पे उन्होंने जजिया वगैरह मुकर्रर कर दिया कि हिंदू जो भी रहेंगे वो जजिया वगैरह दिया करेंगे, अदरवाइज़ उन पे ना बहुत ज़्यादा अगर वो जजिया नहीं देंगे तो वो इस सल्तनत के बाहर या किसी और जगह उनको सज़ाएं वगैरह भी दी जाती थी। हम कागज़ देखें, अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम निकाला था उसमें यह था कि स्टेट की जो इनकम थी ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, क्योंकि 50% जब टैक्स लग रहा है तो साफ ज़ाहिर है जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है और जितने भी दूसरी जायदाद हैं उनका सबका 50% गवर्नमेंट के पास आ रहा है, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अमीर होगी और ये सारा काम जो है ना वो आवाम की फलाह बहबूद पे लगाने लगे। टैक्स सिस्टम ज़्यादा था लेकिन इन्फ्लेशन जो था ना, महंगाई बहुत कम थी, क्योंकि चीज़ें लोगों को सस्ती मिलने लगी। और इसी तरीके से कहा जाता है इसने आर्मी इतनी बड़ी को कंट्रोल रखने के लिए ना इन्फ्लेशन जैसे ही कम कर दी तो उनकी चाहे तनख्वाहें कम भी थी और उन्हें लैंड्स वगैरह नहीं भी दी जाती थी, फिर भी वो लोग सेटिस्फाइड थे क्योंकि महंगाई नहीं थी। इसके साथ साथ पूरे मुल्क में उन्होंने स्टेबिलिटी जो है ना बरकरार रखी और इन्फ्लेशन मैंने जैसे आपको पहले बता चुका हूँ वो डिक्रीज हो गया। जो थे ना उनकी हैयत और उनकी शक्ल सूरत के मुताबिक उनके प्राइसेस फिक्स की गई। उनसे भी मतलब किसी किस्म की जैसे लोग करते थे कि किसी स्लेव की कम कीमत, किसी की ज़्यादा कीमत, और किसी के देने को तैयार नहीं थे और जितने ज़्यादा झगड़े वगैरह होते उन सबको इन्होंने कैटर किया। और सबसे बड़ी बात जो है ना, इन्होंने रिलीजन कंट्रोल एक थ्योरी दी कि रिलीजियस को ना वो जो है ना पॉलिटिक्स से साइड पे रखा जाए। दीन के मामलात दीनी लोगों के पास होने चाहिए और गवर्नमेंट के मामलात गवर्नमेंट के जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनके पास होने चाहिए, और ताकि किसी किस्म का क्लैश ना आए। अगर ओवरऑल बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो समझी जाती है इंडिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी और प्राइस कंट्रोलिंग के हवाले से। और इन्होंने अपनी डायनेस्टी जो थी ना दिल्ली सल्तनत को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी किया। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगेन मैं कहूँगा हमारे चैनल का भी आप ख्याल रखेंगे क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम हाज़िर होते हैं। अपना ख्याल रखिए।